जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें तीन मेन टॉपिक्स हैं: लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और एम्बिगुइटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। वही चलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, सी प्लस प्लस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जी, इसमें देखिए, अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए, ये क्लास है। इसके बाद मैं क्लास बनाता हूँ क्लास बी, इसको मैं इनहेरिट कर लेता हूँ ए से, ए क्लास ये बन गई। इसके बाद मैं बना लेता हूँ क्लास सी, इसको मैं इनहेरिट कर लेता हूँ बी से। इसी तरह मैं एक बना लेता हूँ जी, क्लास डी पब्लिक, और इसको मैं इनहेरिट कर लेता हूँ सी से। तो ये है जी लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कितने लेवल हो सकते हैं? ये फर्स्ट लेवल है, क्लास बी इनहेरिट हुई है क्लास ए से, सी जो है वो बी से, डी जो है वो सी से। तो इस तरह हम कितने लेवल कर सकते हैं? ये थ्योरेटिकली तो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं ये इनहेरिटेंस। अब अगर मैं इसको सिंपल कंपाइल करता हूँ तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी। देखिए, वो अलग बात है, अभी तक हम इसमें लिखा कुछ नहीं है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली भी शायद इतनी ज्यादा इनहेरिटेंस दो तीन लेवल से ज्यादा मैंने तो कभी यूज नहीं की। लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीपल लेवल तक चल सकती है। तो ये था पहला टॉपिक, लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। जी, हम एक क्लास को एक से ज्यादा क्लासेस से भी इनहेरिट कर सकते हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी हमारे पास है क्लास ए, और एक मैं बना लेता हूँ जी क्लास बी। इनके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पब्लिक वाइड शो, जिसमें मैं लिख देता हूँ सी आउट क्लास ए एंड एल। इसी तरह मैं क्लास बी बनाता हूँ, और मैं लिखता हूँ सी आउट, इसमें पब्लिक पब्लिक में मैं एक बना लेता हूँ सी आउट क्लास बी एंड एल। अब अगर मैं एक बनाता हूँ जी क्लास सी, इसको मैं इनहेरिट करता हूँ पब्लिक ए से, और कामा लगा के आप पब्लिक बी। अब आप दोनों से इसको इनहेरिट कर सकते हैं। इसे कहते हैं जी मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर इसको मैं कंपाइल करूंगा, एरर, सी आउट डज नॉट हैव नेम टाइप, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज किया हुआ हमने, सी आउट क्लास बी, सॉरी, हमने फंक्शन का नाम नहीं लिखा, वाइड शो। इधर लिख लेते हैं शो बी, और इधर लिख देते हैं हम शो ए। ये लाइन हमने इसके अंदर लिखनी थी। तो इधर मैं अगर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक सी क्लास का, सी वन, और सी वन डॉट शो ए में कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं सी वन डॉट शो बी कॉल कर लेता हूँ। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए क्लास ए भी आ गया, क्लास बी भी आ गया। ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप एक क्लास को एक से ज्यादा क्लासेस से इनहेरिट कर सकते हैं, ये हमने किया है। अब इसमें जो थर्ड टॉपिक था वो था जी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इसमें क्या है? अगर हम इसका नाम सेम रख देते हैं, शो, पहले तो नाम था सेम। अब आपको पता है कि ये जो क्लास आप इनहेरिट कर रहे हैं, जो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के तमाम फंक्शन आ जाते हैं। अगर इधर मैं लिखूं क्लास सी वन डॉट शो, अब यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखें, अब वो कह रहा है जी
रिक्वेस्ट फॉर नेम मेंबर शो इन एम्बिगुअस, इसका क्या मतलब है? अब देखें जी, एक शो है ए के अंदर, एक शो है बी के अंदर। अब इसको ये नहीं समझ आ रही कंपाइलर को कि ये किसका शो आप कॉल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो सी क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है ये चाइल्ड क्लास है, इसकी पेरेंट क्लासेस कौन सी है? दो, ए और बी। अब ए में भी शो के नाम से, बी में भी शो के नाम से है, तो अब यहाँ पे वो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि मैंने कौन सा शो कॉल करना है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इसका क्लास का नाम। आपने C1 डॉट ए और उसके साथ आपने डॉट शो, इस तरह करना पड़ेगा आपको, C1 डॉट बी डॉट शो। इधर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगेगा। अभी देखिए क्लास ए भी आ गया, क्लास बी भी आ गया। तो ये तरीका है मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करने का। जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर सेम फंक्शन नेम होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां पे आपको क्लास का नाम साथ लिखना जरूरी है। उम्मीद है आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।